अभी तो और भी जलील होना है मुझे। ये काम ही इसलिए ऐसे कर रही है, इसको जलील करो भाई लोग, ये उसी लायक है। मतलब इसने एक मूवी क्या कर दी, जो रानी लक्ष्मीबाई करके इसकी मूवी आई थी, जिसने उसको ये लगता है कि वो सबसे बड़ी देशभक्त है, या सबसे बड़ी इंडिया की, क्या बोलते हैं वो, जो लोगों को सबसे ज़्यादा ख्याल रखना, वो सारी चीज़ें और सब चीज़ का ध्यान रखना, इंडिया को सिर्फ मैं ही चला सकती हूँ, या इंडिया सिर्फ मेरा ही देश है, बाकी किसी का नहीं है। ये अपने आप को हर वो चीज़ समझने लगी है। मेंटल इसकी मूवी थी, मैं उसको मेंटल नहीं बोल रहा हूँ, उसकी मूवी का नाम था मेंटल। खैर, या वो शख्स जो हर उस चीज़ में अपना एक कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ढूंढने लगे, या अपना गेन देखने लगे कि यार ये इशू चल रहा है भी, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसके ऊपर आगे बोलना चालू करती हूँ। और मेरे पीछे मेरी मैनेजर, जो कि मेरी बहन भी है, वो तो है ही है यार, इसके घर में ठीक ठाक लोग हैं, ठीक ठाक एम्प्लॉय उसमें लगे हुए हैं, सब लोग, एम्प्लॉयमेंट है सबकी, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, अच्छे अच्छे प्रोफेशन में है सब लोग। तो ये दोनों बहनें, जो कि कंगना जब एक्ट्रेस बनी, तो इसने आपकी अदालत में एक इंटरव्यू पे आया था, इसका इसने बोला था, ऐसा ना समझें आप लोग कि मैं बहुत सीधी हूँ, हो सकता हो आप लोग को मुझे कुछ सज़ा देनी पड़ जाए आखिरी में आपकी अदालत में। उसने ऐसा कहा था, मैं सीधी नहीं हूँ, थोड़ी जिद्दी हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं मुझे जो करना होता है मैं वो करती हूँ। वही कर रही है फिलहाल। मतलब अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उस पर इसने बोल दिया। एक ओल्ड लेडी थी जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट में कर रही थी, जिसका नाम बिल्किस बानो था, इसने उस लेडी को इधर फार्मर्स के प्रोटेस्ट में भी जोड़ दिया, जो कि वो लेडी अलग थी जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट में थी। वो कोई कौर करके कोई लेडी थी, ओल्ड लेडी, जो पंजाब में काफ़ी फेमस है फार्मर्स के हक के लिए और सब के लिए। तो उसके ऊपर दिलजीत दोसांझ जो एक्टर है, उसने थोड़ा बोला कि क्या है ये, तुम इस लेडी को उस लेडी से मिला रही हो, गलत है। तो उस पर ये बोलूँगा नहीं, वरना आजकल तो ये लोग हर किसी के ऊपर मानहानि का केस ठोक रहे हैं। अभी सुनने में आया था कि एक एक्टर ने एक बंदे के ऊपर, आम यूट्यूबर, कई करोड़ का केस ठोक दिया उसके ऊपर। वो जो कैनेडियन नेशनलिटी लेके बैठा हुआ और हर साल बोलता है कि अब मैं इंडियन नेशनल होने वाला हूँ वापस से। खैर, तो इसने क्या किया, इसने उस पर रिप्लाई करती है वो बंदे को, एक्टर को, दिलजीत को, कि करण जौहर के पालतू। ये तो लैंग्वेज है। मतलब अगर हम और आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें तो फिर भी एक टाइम बर्दाश्त कर लेता है आदमी। ये इन लोग वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं। कंगना की मूवीज़, नो डाउट कंगना एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, उसकी मूवीज़ नॉर्मली बहुत अच्छी होती हैं, बट उसको वहीं तक रखे ना। वो चीज़ उसके दिमाग के ऊपर क्यों चढ़ रही है? पगला रही है, वो बौखला रही है मेरी समझ से। तो कुछ भी आगे बोलती है, जितने भी कुछ भी इशू चलते हैं, हर उसमें उसको कुछ चीज़ें जोड़नी रहती हैं, कुछ पॉइंट्स जोड़ने रहते हैं। एक तो अगर कोई उस इशू पे आवाज़ उठाया अपनी, किसी और एक्टर ने या किसी और बड़े बंदे ने जिसका नाम है, जिसका पावर है, जो नोन बंदा है, तो वो उसको ये सारी चीज़ें बोल के टैग कर देती है। जैसे अभी उसने फिलहाल इसको किया हुआ है, प्रियंका चोपड़ा को, कि प्रियंका चोपड़ा प्रो मुस्लिम, मुस्लिम की सपोर्टर्स है, एंटी नेशनल है, ये सारी चीज़ें। मतलब क्या, जो अगर इशू के खिलाफ आवाज़ उठाए वो सारे प्रो मुस्लिम हो जाते हैं और एंटी नेशनल हो जाते हैं, वो टेररिस्ट हो जाते हैं, वो क्रांतिकारी हो जाते हैं। जैसे जैसे इसने अभी उसको कहा, दिलजीत दोसांझ को, कि ये लोकल क्रांतिकारी है पंजाब का। हाँ, तुमने बॉलीवुड में इतने लोगों के साथ काम किया, हर उस शख्स का आज तुम नाम खराब कर रही हो, नाम बिगाड़ने की कोशिश कर रही हो, जिनके जिनके साथ काम किया तुमने। फैशन में जब तुमने काम किया उसके साथ, प्रियंका चोपड़ा के साथ, तब तुमने अपने इंटरव्यू में कहा था कि लाइक इससे ज़्यादा डेडिकेटेड एक्ट्रेस नहीं देखा है मैंने, इससे ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं देखा है मैंने, इससे ज़्यादा कंट्री लविंग बंदी नहीं देखा है मैंने। और आज तुम बोलती है एंटी नेशनल है, वो प्रो मुस्लिम है। हाँ, जलन होती है क्या लोगों की तरक्की देख के? और मुझे तो लगता है वही हो रहा है, जलन ही हो रही है तुझे। देख रही है यार, बाहर सेटल हो गई है, अमेरिका में ही रहती है, वहीं के सारे शोज़ कर रही है, और मैं कहाँ हूँ, मैं इंडिया में पड़ी हुई हूँ, फिलहाल तो दार्जिलिंग में बैठी हुई हूँ। हैं, मतलब घर में छुप के रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि अब मूवीज़ का भी वही हाल हो गया है। खुद ही प्रोड्यूस करो, खुद ही डायरेक्ट करो, खुद ही एक्ट करो, क्योंकि बाकी तो कोई बचा नहीं है इंडस्ट्री में जो लेगा तुमको। बड़े लोग, अच्छे लोग जिनके नाम हैं इंडस्ट्री में, वो लोग तो लेंगे नहीं। काहे कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? कोई नहीं मारेगा भाई।
सबको अपनी जान प्यारी है, सबको अपनी इज्जत प्यारी है। तुम्हारा काम है जलील होना, तो हो जलील तुम ऐसी ऐसी कमेंट्स देते रहो, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते रहो, तुम और तुम्हारी बहन उसमें, और 2 में 4 लगा देगी। उसका तुम्हारी बहन का तो काम ही है नमक मिर्चा लगाना हर चीज़ पे। और ये जो 30 नवंबर को तुम पे जो नोटिस जाहिर हुआ, जो कोर्ट ने नोटिस दिया है, वो ऑलरेडी एक वो चल रहा है कि तुम्हारे पास तुम जो भी चीज़ें आके बोलती हो वीडियो पे, या मैं तुम मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, तुम बोलने की दिल नहीं है बिल्कुल भी तुम बोलने का, लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। खैर, जो बिना फैक्ट्स के, बिना इन्वेस्टिगेशन के सारी चीज़ें आके बोला जाता है कैमरे पे तुम्हारी तरफ से या तुम्हारी बहन की तरफ से, इसके ऊपर नोटिस निकली है तुम लोग के ऊपर, पता ही होगा, मिली चुकी होगी। वो देखो, उसको संभालो, कैसे निकलना है उस चीज़ से। फैशन पिक्चर में आई थिंक कुछ बीमारी दिखाया था ना, कुछ बीमार हो जाती है, मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हो जाता है, फलाना ढिमकाना, वही हो गया फिलहाल रियल लाइफ में। मेरी समझ से तो जो लगे रहो मुन्ना भाई में बोलता है ना संजय दत्त और अरशद वारसी, जो बुके भेजते रहते हैं, वैसी बुके तुम्हारे घर पे आना चाहिए रोज़ के हिसाब से कि गेट वेल सून। दिमागी हालत ठीक नहीं है तुम्हारी, गेट वेल सून हो जाओ। क्या है ये, आए दिन कुछ ना कुछ अनशन अनशन बोलते रहने का। एक्ट्रेस हो, एक्ट्रेस बन के रहो। ये ज़रूरी यार, ये अपनी भी गलती है। हम लोग को लगता है यार ये कैरेक्टर, ये बंदा अच्छा है, ये बंदी अच्छी है, इसकी एक्टिंग अच्छी है, या इंसान भी कितना मस्त होएगा ना रियल लाइफ में। ज़रूरी नहीं है भाई, क्योंकि एक्ट्रेस और कैरेक्टर, जो एक्टर होता है और जो कैरेक्टर होता है, बहुत फ़र्क है। इधर इन लोग को कैरेक्टर में जाना पड़ता है क्योंकि इनको वो चीज़ प्रेजेंट करनी है टीवी पे, बट जो आप रियल लाइफ में कैरेक्टर हैं, रियल लाइफ कैरेक्टर जो आपका है, उसको आप कभी तक छुपाओगे? एक इंसान अपनी फितरत कब तक बदल सकता है? एक इंसान की जो आदत है वो आदत वही रहेगी। वो भले कुछ टाइम के लिए उस चीज़ से अपने आप को वो कर लेगा, नहीं मैं वैसा नहीं हूँ, मैं चेंज हो गया हूँ या मैं चेंज हो गई, बट वो जो फितरत है जो तुम्हारे अंदर भरी हुई है फूट फूट के, वो निकल के वापस बाहर आती है। और इसके अंदर तो भाई अजीब ही है इसका। जब इसका एक बार और ऐसे इसका इंस्टेंस बताता हूँ। इसने करण जौहर और इसका कहना का एक बहुत पहले एक इशू हुआ था, उसके बाद वो इशू धीरे धीरे ठीक हुआ। उसके बाद इसने करण जौहर प्रोडक्शन में एक मूवी की थी उंगली, जिसमें इमरान हाशमी भी था। तब वो सारी चीज़ें ठीक हो गई थी क्योंकि करण जौहर तब बहुत अच्छा हो गया था, तब इसने उसको काम दिया था उस प्रोडक्शन हाउस में अपने। उसके बाद फिर मसले चालू हो गए। और इसकी अभी जो लास्ट एक फिल्म आई थी, आई थिंक मेंटल, हाँ मेंटल थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने रिपोर्टर से झगड़ लिया था। मतलब वहाँ बैठे हुआ बाकी यूनिट मेंबर्स जो थे, फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर प्रोडक्शन था वो, बालाजी फिल्म्स, वो, और फिल्म के बाकी एक्टर्स और जितने भी स्टार कास्ट थे फिल्म के, सब लोग बैठे हुए हैं। सब लोग मतलब एम्बेरस थे, यार क्या कर रही है पागल औरत, ज़बरदस्ती ले ली पिक्चर में, मेंटल पिक्चर का नाम दिए, मेंटल हरकतें कर रही है, वो हाल हो गया था इसका उस वक्त। मतलब रिपोर्टर से लड़ी पड़ी है, क्या है? रिपोर्टर ने अगर कुछ रिपोर्ट किया है, कुछ उसने न्यूज़ दी है, तुमको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है उससे, तो तुम उसको जाके उसके ऑफिस में बोलो, फ़ोन करके बोलो, उसके ऊपर जो इमीडिएट मैनेजर उसको कंप्लेन करो। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके हर चीज़ करने की ज़रूरत क्या रहती है? हाँ, पब्लिसिटी चाहिए रहती है, हर चीज़ में पब्लिसिटी चाहिए तुझे। तो बम्बई में घर टूटा, ऑफिस टूटा, तो उसकी पब्लिसिटी, मैं जाके इनसे मिलूंगी, मैं जाके उनसे मिलूंगी, अभी मैं फ्लाइट से उतरी हूँ, अभी मैं टैक्सी में बैठ रही हूँ, सब तो सब बोलना है, हैं? लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। पब्लिसिटी करना है तुमको अगर इतनी ज़रूरत है कि तुम्हारी पब्लिसिटी तुमको हर चीज़ पे चाहिए, तो मतलब तुम एक्ट्रेस जो टॉप की बोलती हो अपने आप को, वो हो नहीं। पद्माश्री, मैं पद्माश्री अवार्ड विनर हूँ। काहे का पद्माश्री अवार्ड? हाँ, गलती से दे दिया गया था। यहाँ तक कि तो ये भी बोला गया था कि तुम शायद देने वाली हो, तुम्हारा ही शायद स्टेटमेंट भी था एक, तेरा, तुम्हारा गया भाड़ में, तेरा एक स्टेटमेंट भी था कि तू शायद पद्मश्री वापस दे देगी। क्या हुआ, दी? नहीं दी ना, देगी भी नहीं, पता है कि वो चाहिए। हाथ फैला के खड़े रहते हो तुम लोग कि मिल जाए बस कैसे भी। और ये जो सब जो ड्रामा चल रहा है ना, कि हर उस पर, हर इशू पे बोलना, हर चीज़ पे बोलना, और आके अगेंस्ट बोलना हर किसी के, और हर किसी को प्रो मुस्लिम कर देना, और ये मुस्लिम्स के खिलाफ जो तुम दोनों बहनें करने की कोशिश कर रही हो ना कि ये करेंगे, इस्लाम को एकदम वो कर देंगे, ना हो पाएगा भैया, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है? लक्षण ठीक नहीं है तुम्हारे, इसलिए तुमसे ना हो पाएगा। और तुमसे क्या, किसी से ना हो पाएगा। अच्छे अच्छे नहीं निकाल पाए,
कोशिश कर पाए। जितने लोग आए कोशिश किए, सब कुछ नहीं उखाड़ पाए। तुम दोनों बहन क्या कर लोगी? हाँ, इस्लाम हटाने की कोशिश करोगी तुम लोग इंडिया से या दुनिया से? जो है वो है। और तुम दोनों बहनों को एक वो मिल गया है सॉफ्ट कॉर्नर की, चलो भैया एक ये वाला पॉइंट मिल गया, ये अच्छा पॉइंट है फिलहाल। और इंडिया में तो वैसे ही होते रहते हैं आए दिन दंगे वंगे। तो बोले इसको पकड़ के चलते हैं, अपने हर वीडियो में इस पॉइंट को तो ज़रूर हम लोग मेंशन करेंगे। है मतलब इतनी गंदी सोच कहाँ से लाते हो तुम लोग? नेशनल एंथम तो पता ही होगा। हाँ, नेशनल एंथम पता है तो उस चीज़ का मतलब भी पता होगा नेशनल एंथम का। नेशनल एंथम का मतलब अगर पता है तो सारी चीज़ें फिर उसी हिसाब से करो ना। खाली अपने आप को ये क्यों समझती हो कि भैया मैं, मतलब तुम लोग अपने आप को, तुम दोनों बहनें क्या करने वाली हो? तुम लोग ये सब करके क्या साबित करोगी? एक दूसरे को खुद ही पद्मश्री जैसा अवार्ड दोगी कि भैया लो हमको, हमारे पास एक और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आ गया है। हाँ, क्योंकि तुम लोग को ये ऐसे अवार्ड कोई गवर्नमेंट से तो नहीं मिलने वाले, और ना ही कोई इंडिया की पब्लिक देगी तुम लोगों को। जो फैंस थे वो तो अब तुम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तुम लोग की हरकतों की वजह से। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बोलनी है, बट वो चीज़ें अगर मैं बोलने गया ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, इसलिए मैं वो चीज़ बोलूँगा नहीं। क्योंकि मैं बोल दूंगा ना तो उससे ज़्यादा ऊपर चला जाऊँगा, तो उससे ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा, इसलिए वो चीज़ बोलनी नहीं है। तू फेमस रहे, तेरे को ऐसा लगता है और तेरी बहन को लगता है कि तुम लोग फेमस हो, बहुत नाम है तुम लोग का, तो वही करो। मतलब इतने फेमस हो कि दार्जिलिंग में रहना पड़ रहा है? वहीं स्टोरी सुनो, कोशिश करो कि वहीं के वहीं पिक्चरें बन जाएं। और जिस किसी को अगर पिक्चर में लो और उससे अगर थोड़ा खतरा लगने लगे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई में सोनू सूद को लेके खतरा लगने लगा कि नहीं यार इसको लिया तो पिक्चर में तो यही पूरा खा जाएगा, मुझे तो पब्लिक पूछेगी नहीं, तो तुमने उसको निकलवा दिया। अंकिता लोखंडे पिक्चर में थी बट उसके रोल को तुमने कटवा दिया। क्या है ये? मतलब इतना इतना डर? हाँ, सुधर जाओ। मतलब ठीक है, नहीं फ़र्क पड़ता होगा, दोनों बहनों को मज़ा आ रहा होगा एक पागलपंती करने में, करो पागलपंती, कोई मसला नहीं। पागलपंती पिक्चर भी फ्लॉप हुई थी और इधर तुम लोग भी फ्लॉप हो गए, और हो ही रहो काफ़ी टाइम से। ये तुम दोनों बहनों को लगता है कि तुम लोग के जो भी वो वीडियोज़ आते हैं या ट्वीट्स आते हैं बहुत फ़ायदे कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी दे रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब तुम लोग से नफरत कर रहे हैं धीरे धीरे, जो जो हरकतें तुम लोग कर रही है। और इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री के बाहर हर किसी पे जो तुम लोग एलिगेशंस हर किसी के अगेंस्ट जो देती रहती हो ना, नहीं हो पाएगा, बोला ना। ना ही तुम लोग लोगों को एंटी मुस्लिम कर पाओगे, ना ही तुम लोग इस्लाम को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, ना ही तुम लोग जो और बाकी चीज़ें करने की कोशिश करो ना ही वो कर सकते हो, कभी नहीं। मतलब तुम लोग और कोशिश कर लो 2-4 साल 6 साल, नहीं हो पाएगा। मतलब वही होगा, धीरे धीरे ऐसा होगा कि दोनों बहनों को ना शॉर्ट फिल्म बनानी पड़ेगी, क्योंकि मूवीज़ बनाने के लिए तो कोई बचेगा ही नहीं ना, सब जा चुके होंगे। चले भाई लोग, अपना अपना ख्याल रखें, अपनी अपनी दुआओं में थोड़ी दुआएं मेरे लिए। आस्ता ला विस्ता।